दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर क्यूबा की तरफ से ये अपडेट दी जा चुकी है कि 30 जून तक जितने भी कंपनी और कफील हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने वर्कर का वर्क परमिट रिन्यूअल कर लें 30 जून तक। अगर वो रिन्यूअल नहीं करते हैं 30 जून तक और 30 जून तक किसी भी वर्कर का वर्क परमिट एक्सपायर हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाएगा, तो उस वर्कर का नाम उस कफील के सिस्टम से हटा दिया जाएगा और कीवा से एग्रीमेंट भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नहीं एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों के सवाल एक तो ये आ रहे हैं कि भाई क्या उसके बाद दो वर्कर का हुरूप लग जाएगा। तो आपको बता दें कि दोस्तों हुरूप नहीं लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी सऊदी अरब के अंदर हुरूप का जो सिस्टम है वो तकरीबन खत्म कर दिया गया है। हुरूप लगता है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अभी वक्त दिया जाता है वर्कर को, 60 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर 60 दिन के दौरान वर्कर नकल का फ़रा ले ले या फिर सऊदी अरब से फनाई गिर चला जाए तो उसका हुरूप नहीं लगता है। अगर वो दोनों ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करता है तो फिर कहीं जाकर वर्कर का हुरूप लगता है। तो हुरूप लगता है, ऐसा नहीं है हुरूप नहीं लगता है, लेकिन 30 जून के बाद लोगों का हुरूप लग जाएगा या लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर जुर्माने आएंगे। ये जो बताया जा रहा है इसमें कोई भी सच्चाई दोस्तों नहीं है। कहीं पर भी अपडेट में ये नहीं बताया जा रहा है कि लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो तो कंपनी के ऊपर है ना। जो भी कार्रवाई होगी उस कंपनी के ऊपर होगी। लोग तो अपना पैसा पे करके इकामा रिन्यूअल नहीं करेंगे, वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं करेंगे, ये तो कंपनी की जिम्मे है ना। ये पूरा अखराजात जो है वो कंपनी की जिम्मे आता है। तो ऐसे में जो भी कार्रवाई होगी उस कंपनी या उस कफिल के खिलाफ होगी, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा और ना ही आपको फरोख्त किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये दोस्तों, यहाँ पर ये भी एक अपडेट आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि जब उस वर्कर का नाम उस कंपनी या उस कफील के सिस्टम से हटा दिया जाएगा तो उस वर्कर का इकामा मिसाल के तौर पर 1 साल या 2 साल या 3 साल से एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर है, कंपनी और कफील ने उसको रिन्यूअल नहीं किया, तो ये 2-3 साल का जो वर्क परमिट इकामे की फीस है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, जिस कंपनी से आपका नाम खत्म किया गया है, उसी कंपनी को ही ये फीस पे करना पड़ेगा। आप किसी नई कंपनी में नकल कफला लेंगे, नए कफिल के साथ नकल कफला लेंगे, तो वो उस फीस को पे नहीं करेगा। जो फीस है वो पुराने कंपनी पुराने कफिल के साथ ही रह जाएगी, नए कफिल नई कंपनी के ऊपर नहीं जाएगी। तो ऐसे में ये एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि अक्सर मसले लोगों को यही आते हैं जब वो बंदे नई कंपनी में नकल कफला करने के लिए जाते हैं। तो जब नई कंपनी उनका सिस्टम चेक करती है तो चलता है कि उनके ऊपर फीस इतनी ज़्यादा है कामे की, वर्क परमिट की। तो कंपनी ये कहती है कि आप कुछ फीस दीजिए या हम कुछ फीस पे कर देंगे, या फिर कंपनी ये कहती है कि इतनी फीस है आपको पे करना पड़ेगा तभी हम आपका नकल कफला लेंगे, नहीं तो हम आपका नकल कफला नहीं लेंगे। तो ऐसे में वर्कर जो है वो फंस जाते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि जब आपका उस कफील या उस कंपनी के सिस्टम से नाम हटा दिया जाएगा तो जो फीस है, जितने भी टाइम के से आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर है, उसकी जो फीस है वो पुराने कंपनी पुराने कफिल के साथ ही रह जाएगी, नई कंपनी नए कफिल के ऊपर नहीं जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट आ रही थी, सोचा आपको इसकी जानकारी दे दी जाए। और 30 जून के हवाले से और भी कुछ जानकारी कुछ खबरें आएंगी तो इंशाल्लाह उसकी भी जानकारी आपको जरूर से दी जाएगी।